हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 मई को जो राहु और केतु की दशा दिशा स्थान परिवर्तन हो रहा है। सबको पता है ये बात। इसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है, जर्नी पे पड़ने वाला है और कब तक के लिए है। तो लंबा समय तक ये जो स्थान परिवर्तन है, इस तरीके से जो स्थिति बन रही है ना, एक आध दो दिन के लिए नहीं है, ये पूरे 18 महीने के लिए ये चीज़ें इस तरीके से आपको दिखाई देती रहेंगी। आपके जीवन में जो है इसका असर दिखता रहेगा। अब कैसा असर है, क्या चीज़ है, किसको कितना क्या करना है, वो थोड़ा सा मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगी। एस्ट्रोलॉजिकली लैंग्वेज में नहीं करूँगी, सिंपल लैंग्वेज में करूँगी, बिल्कुल आपको समझ में आएगा तरीके से मैं बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं। क्योंकि आप लोगों को वाकई में उस बात से वाकई में किसी को कुछ नहीं लेना देना होता कि कौन सी राशि में कितने दिनों के लिए प्रवेश करा निकला बड़ा, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होती है ये लैंग्वेज जिनको इनसे कुछ काम होता है। साधारण आदमी, आम इंसान जो अपनी जर्नी में है, अपने कामों में है, अपने वर्क फील्ड में है, उसको इन सब बातों के इस तरीके के टेक्निकली बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ बात करूँगी। वो मतलब और जहाँ पर मैं देखा ना को उस तरह से उलझा के बता रहे हैं, इतना मतलब बुरा हाल कर रहे हैं कि वो समझ में तो आ नहीं रहा। बस इंसान को लग रहा है वो राहु केतु माय गॉड, राहु केतु हो रहा है ये तो, और ये तो दिक्कत तो करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, राहु केतु जो हैं वो वही करेंगे, ठीक है ना। इनका काम क्या है ये वही करेंगे। उनसे आपको कैसे निकलना है ये बताती हूँ। और ये कोई बुरा वाला संयोग नहीं बनेगा जर्नी के लिए तो ये आपके लिए तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको ये बिल्कुल। और ये जो समय आ गया है 2025 में, ये तो होना ही था। इनकी राशि परिवर्तन का ये वाला रूप आपके सामने अपॉर्चुनिटी के रूप में। देखिए कोई भी चीज़ समस्या आती है ना, समाधान भी लेके आती है और नए तरीके भी लेके आती है। बस आपका तरीका है कि उसमें से क्या ग्रैब कर रहे हैं आप, क्या उसमें से ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए ये जो राहु केतु की चेंजिंग हो रही है जर्नी पे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधा प्रभाव पड़ेगा और बहुत अच्छा वाला प्रभाव पड़ने वाला है। और वो अच्छा उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने इस चीज़ के रहस्य को समझ लिया है कि राहु क्या देंगे, शनिदेव क्या देते हैं, केतु क्या देंगे। इनका वास्ट रूप तो आपको पता है, गुस्से का या इनके नाराज़ रहने का या ना मानने का, मतलब वो उसके लिए कारण नहीं होता है इनके पास। ये ना मानने वाली स्थिति में रहते हैं ज़्यादातर। तो वो तो आपको सबको पता है कि क्या करते हैं फिर ये, है ना। इनका जो वैसा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा होता है उसके बारे में सबको पता होता है कि क्या है वो नेगेटिव इम्पैक्ट, क्या पड़ सकता है, ये हमसे क्या छीनते हैं, क्या लेते हैं, क्या देते हैं, मतलब किस तरह हमें संघर्ष में डाल सकते हैं। अब लेकिन आपको ना ये भी पता होगा थोड़ा सा कि जब से आप इस फील्ड में आए होंगे, कि जानते होंगे, जब इस चीज़ को थोड़ा सुनने लगे हैं कि राहु और केतु देने पर जब आते हैं ना, तो इनकी कोई तुलना नहीं है देने में। आज एक आध्यात्मिकता की राह में उतनी आगे लेके जाएगा आपको कि वो बिल्कुल वर्चस्व ही फैला देगा बिल्कुल आपका चारों ओर, चहु दिशा। आपको चारों तरफ से अपनी जो एक मतलब आपकी जो तारीफ होगी ना आध्यात्मिकता की, आपकी जो नॉलेज की, जो विजडम की जो फ़ायदा होगा बहुतों को होगा। लाइटनिंग आपकी जो दिखाई देगी सब जगह, उससे कितने लोग लाइटनिंग होंगे वो तो आपको पता लगेगा। राहु भी जब आपसे खुश होते हैं तब वो आपको ऐसी प्रॉस्पेरिटी देते हैं, इतना आपको लग्जरियस लाइफ, ये सब आपको इंस्टेंट बिल्कुल चुटकी बजा के जो होता है रातों रात वाला, वो सीन क्रिएट होता है। तो इनको अगर आप प्रसन्न कर ले तो अब क्या है फिर, तो फिर कुछ भी नहीं रहता। हाँ बस उसमें क्या है ना, आपको ध्यान जो रखना है वो मेन बातें ये हैं कि थोड़ा सा ये रहेगा आपके, ये जब ये चेंज हो रहा है कल 18 मई को 5 बजे शाम को, ये इस तरह से हो रहा है चेंज, परिवर्तन जो हो रहा है स्थान परिवर्तन वाला। अब उसमें आपने करना ये है कि दो चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना है। एक तो आपको अपनी आध्यात्मिकता की जो राह है, जो आप राह को राह मत समझ लो अभी से पगडंडी की तरह से, मतलब बिल्कुल ऐसा समझ लो कि बहुत ही संकीर्ण सा रास्ता है और आपको उद्देश्य की तरफ जाना है, उद्देश्य की तरफ भगा रहा है। अब ये थोड़ा ही रास्ता है आगे, अब जल्दी मतलब अचीवमेंट पास ही है, जो मंजिल है वो पास ही है, ये सोचते हुए आपको अब थोड़ी सी स्पीड जो है इस चीज़ पे करनी है तेज़। अब तक आप थोड़ा ध्यान बाद इधर उधर भटका लेते होंगे थोड़ा सा, अभी किसी चीज़ में लग गए कभी किसी। अब आपका जो उद्देश्य है, जो एकमात्र उद्देश्य रह गया है, वो है आपका अचीवमेंट, आपके अपने डिज़ायर्स, अपने विशेज़, अपने जो भी आपके सोल पर्पस हैं उन तक पहुंचाने वाला। ये हो ही इसलिए रहा है, ये जो बार बार बीच में जो ये चीज़ें आती हैं ना अलग अलग तरीके से, ये आपको असेंड करके आगे पहुँचाने, आगे बढ़ाने, आपको एक पुश पुल ये करने आते हैं। तो अब आपने क्या देखना है, एक तो अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है किसी भी चीज़ को, लाइट में लेके छोड़ दे रहा है ऐसे करना, ये नहीं करना है। अपनी हेल्थ पर आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके पूरी बॉडी को, ये जो दोनों जो राशियां हैं ये आपकी पूरी बॉडी को कवर करती है, मतलब उन दोनों पर असर डालती हैं। बाकी चीज़ें, बाकी राशियां आपके मन मस्तिष्क पर, आपकी चेतनाओं पर, आपके अचीवमेंट्स पर वैसे काम करती है। दूसरा राहु केतु और शनि, ये तीनों जो हैं ये अपने आपकी बॉडी पर ही काम करते हैं, क्योंकि इस दुनिया संसार में आप बॉडी से हैं, अपने शरीर से हैं यहाँ पर आप,
जितना ज़्यादा शरीर आपका एक्टिव है और स्वस्थ है और स्फूर्ति है, चेतनाएं हैं, मतलब सब कुछ ठीक है, स्वस्थ है ना, उतना ही आप लोगों को यहाँ पर अचीवमेंट हो सकता है, उतने ही सुख आपको मिल सकते हैं। दुख भी इसी शरीर से और सुख भी इसी शरीर से, वो अचीवमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है इस जर्नी में। और ये जो राशियाँ आई हैं इनका ये प्रभाव है आपको। देखिए मस्तिष्क, आँखें, सिर दर्द, ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, आ सकती हैं। आँखों में दर्द, थोड़ा ब्लरी विज़न, थोड़ा आँखों के दर्द की वजह से सिर में भी दर्द होता है। क्राउन चक्रा काफ़ी हैवी लगना, भारी भारी सा होना सिर, और ये जो बार बार आपका रनिंग नोज़, ये जो पूरा ऊपर चेहरे का जो सब कुछ है। कानों में दर्द, कान में भी कभी कान बंद होना एक साइड से, या सुनाई देने में दिक्कत आ जाती है इस तरीके से। कभी कभी थोड़ा मतलब कान में पानी ही चला जाता है तो वही कान दर्द करने लग जाता है, या कोई ऐसा है। उस पर थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि ऊपर का जो एरिया है वो बिल्कुल सही है, क्या सब कुछ ठीक है, आप उसको महसूस करना है, ठीक है, उस पर काम करना है, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और जो नीचे का हिस्सा है आपका, जो पूरा शरीर है नीचे से धड़ जिसे बॉडी कहते हैं, उसमें और शोल्डर से लेके बैक से यहाँ पर आपको पेन और चोट जैसा, ये थोड़ा आपने बड़ा मतलब ध्यान रखना है आपने। और पैरों के लिए आपका ये है कि आप एक्सरसाइज खूब करें, वॉक खूब करें, वॉक चलने वाला काम बहुत ज़्यादा करें। मतलब कहने का ये कि चलना ही ना आपका जो वॉकिंग है, वॉकिंग मतलब इतना बना लेना अपना आप इसको कि ये लिख के रख लीजिए। यदि आप वॉक कर रहे हैं तो ये जो राशि परिवर्तन का कुछ थोड़ा बहुत अगर नेगेटिव भी कुछ असर हो भी रहा है ना कहीं पर, तो वो आप पर कभी असर नहीं करने वाला। जो लोग वॉक करेंगे, वॉकिंग जो दिनचर्या है ना, वॉकिंग है उसमें इंक्लूड कर रखी हुई है आपने, ये एक्सरसाइज डाली हुई है, तो ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव ही असर करेगी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये स्टक करती है चीज़ों को। ये जब जो दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से मिलता है कहीं पर आकर, तो वो स्टक करता है, इमोशन स्टक करता है, चक्रास स्टक कर देता है, या मनी फ्लो स्टक कर देता है, जो रुक जाता है। ये जो भी है, आप चलो, सिर्फ चलते चलते आप वॉकिंग में अगर आप अपना चैंटिंग करते हो, कोई स्विच वर्ड आपने पकड़ रखा है, कोई स्विच एंजल नंबर आपने पकड़ रखा है बोलने के लिए, और आपने जो भी है वो चलते हुए बोलें आप। सबसे बड़ा मैं जो आप यहाँ पर की वर्ड बता रही हूँ, की टेक्निक बता रही हूँ, वो यही है वॉकिंग वाला, ठीक है। आप वॉक करते करते स्विच वर्ड बोलो, आप वॉक करते करते मंत्रा बोलो, वॉक करते करते आप कुछ भी करो, अफर्मेशन भी दो सीधी, तो वो भी आपके लिए काम करेगी। पूरी सीधी सपाट बात करनी है आपने, और बहुत जल्दी तुरंत के प्रभाव से आपको ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। और बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। 18 महीने का जो ये समय है ना, ये समझ लीजिए 18 का जो एक तो 18 तारीख है ना, 9 लेके चल रही है। इसका जो मूल है, बेस है, वो 9 है। ये साल 9 का है, ये चेंज 9 राहु केतु का हो रहा है। अब इसमें से अब ग्रैब नहीं कर पाए तो फिर कब करेंगे? तो ये करना है, इसे लेके चला, वॉक पे रहना है, चलते रहना है, क्योंकि 9 रुकने का नाम नहीं है, 9 चलने का नाम है, अनंत का नाम है। वो कहीं नहीं रुकता है, वो कहीं नहीं थकता है, वो चलता है, ठीक है। सुबह सुबह वॉक करें, शाम को वॉक करें, ये है मेन बात यहाँ पर जो आपको मुझे बतानी है। सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे इस चीज़ पर आप काम करें अपने। हेल्थ पर ध्यान बहुत रखना है, और अपने जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है ना, उन्हें भी क्लियर करना है बिल्कुल। किसी से उधार लेने से बचना है, किसी को उधार देने से भी बचना है, उतना ही बचना है आपको। देखिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ, लिख के रख लीजिएगा। आप इस जर्नी में जब आ जाते हो तो आपको किसी को ऐसे ही उधार नहीं दे देना है। आपको पता है, इस जर्नी में जब आप आ जाते हो तो जब आप उधार देते हो ना किसी को, वो कभी रिटर्न नहीं आता है आपका। ध्यान रखिएगा आप, ये चीज़ होनी है। ये जो उधार देने वाला सीन बनता है ना, और आपसे मांगते बहुत हैं उधार ऐसे में, मतलब आप खुद ही फाइनेंशियली ट्रॉमा में गुजर रहे होते हो, लेकिन ऐसे भी लोग आपसे टकरा जाते हैं जो आपसे भी ज़्यादा परेशान है। वो आपसे आकर उधार मांगते हैं, आपको देते हो, आप उन्हें देना पड़ता है आपको उनको। आप सोचते हो कि चलो यार ये नीडी है, क्योंकि हम तो आध्यात्मिक हैं, हमें तो लोगों की मदद करनी है, इसीलिए तो हम आए हैं, हम तो उधार दे देते हैं। लेकिन सोच समझ के उधार देना है आपने, कि वो वापस मुश्किल ही मिलेगा। मतलब ऐसा होता है कि 1-2% ही ऐसा होता है कि वो पैसे वापस मिले आपको वो पैसे मिलेंगे नहीं पैसे वापस। और अगर आप सोचें कि वो उसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी नहीं मिलेगा। इनिशियली मिलेगा, स्टार्टिंग में मिलेगा, केवल वो केतु का प्रभाव रहेगा थोड़ा उसके ऊपर, लेकिन बाद में फिर वो जो है स्टक हो जाएगी चीज़। आपको रनिंग में रहना है, आपको चलना है और अपना मंत्रा बोलना है, चैंट करना है। अगर आपको उधार किसी का दिया हुआ है ना आपको पुराना, और वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी आप चलते चलते उस चीज़ को बोलें, ठीक है। जो आपको मंत्रा या चैंटिंग बताई हुई है, या आपने ढूंढ ली है, या जो भी कुछ कराया आपने, कोई पर्सनल सेशन में लिया है, तो मैंने बहुतों को बताया है,
वो जो सब कुछ बताया है वो आप चलते 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 चैंट कीजिएगा। वो ऐसे ही मैं वीडियो में इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि ये सब आपके न्यूमेरिक से होता है। न्यूमेरिक आपके सपोर्ट करते हैं अगर किसी स्विच वर्ड को, तभी मैं वो बता पाती हूँ, जो कि मेरे खुद से क्रिएट किए होते हैं। ये कहीं से मैंने आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये दिखे। और मेरे स्विच वर्ड्स के जो प्रभाव हैं वो आपको इंडिविजुअली पता लगते हैं। आप कमेंट बॉक्स पर भी देख सकते हैं, वैसे भी पता लगते हैं। तो इस तरीके से होता है। ये मेहनत का काम है, एनर्जी टेकिंग है और इसमें टाइम लगता है। तो हाँ, एक स्वास्थ्य है और एक आपका फाइनेंशियल, ये 2 चीज़ें आपने इस पर बड़ी ध्यान रखना है। जर्नी अपने आप चलती रहेगी, अच्छी चलेगी, बिल्कुल बढ़िया वाली। इन 2 चीज़ों को आपने ठीक करना है। सिर्फ आपने फाइनेंशियल जो कहीं पर भी अगर आपने कहीं पैसे अटका रखे हैं, कहीं आपने कोई ऐसा कोई शेयर लेके डाला हुआ है या किसी प्रॉपर्टी में आपने पैसे अड़ाए हुए हैं, तो अगर आप वहाँ उस जगह पर उस चीज़ का नाम लेते लेते चलते हैं, वॉक करते हैं और अपना मंत्र या सीधी सिंपल अफर्मेशन भी आप निकाल रहे होते हैं ना, तो वो इस बार काम करेगी। ये वाला जो 18 महीने का टाइम है ना, ये इस बार काम करेगी वो बिल्कुल। और इसके प्रभाव को देखने को मिल भी रहे होंगे। 3-4 दिन पहले से इसका प्रभाव चालू भी हो चुका है। ये राशि परिवर्तन हो तो रहा है, हमें जो कुछ पता होता है ना, वहाँ जो ऊपर घटनाएं हैं वहाँ थोड़ी सी और स्पीड व एनर्जी तो पहले ही पहुँच चुकी होती है ना। फ्लो जैसे हमारी एनर्जी है पहले से कैच करती है चीज़ों को, ऐसे ही यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो चेंज होता है ना, तो वो टाइम टू टाइम उस पर नहीं होता, उससे आगे पीछे भी उसका प्रभाव देखने और सुनने को पहले ही मिलना शुरू हो जाता है। आपकी सोल बड़ी खुश है। कन्फ्यूज़न बहुत, हाँ कन्फ्यूज़न बहुत रहना है आपको इस समय। कन्फ्यूजन पे काम कीजिए। अपने आप को और आपके पार्टनर को बहुत कन्फ्यूजन में डाला जाएगा। इतने कन्फ्यूजन क्रिएट, मतलब इतने क्या कह सकते हैं, ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, इतने ऑप्शन आएंगे आपके सामने किसी एक काम के कि आप इसमें ही घबरा जाओगे कि कौन सा ऑप्शन उठाऊँ मैं, कौन सा काम करूँ मैं, इतना ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। जिस चीज़ का पहले एक भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, अब उसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन होंगे आपके पास। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि अब आपके स्किल्स को चेक किया जा रहा है कि अब तुम बेस्ट वाला कैसे उठाओगे भाई, इनमें से बेस्ट क्या है ढूंढो, अब जाओ सही रास्ते पर जो तुम्हारे बेस्ट निकले। ये सारे इसके लिए टेस्टिंग के भी हैं आपके, कि अब तक सीखा है इस जर्नी में बहुत कुछ, अब करके दिखाओ भाई। क्योंकि ये डिप्लोमेसी और ये कन्फ्यूजन की स्टेट अब आई है, इसे आपने इसे करना है। अभी तक क्या हो रहा था, शुक्र की दशा, मंगल की दशा, ये चल रहा है वो चल रहा है, उनका ये ठंडे ठंडे ये थोड़ा प्रभाव अपना सोच समझ के लेके चलते हैं। पर राहु केतु तो पूरे एग्जामिनर हैं वो जो बाहर दूसरे कॉलेज से आते हैं ना आपका इंस्पेक्शन करने, एकदम से ही होता है, वाइवा लेने आते हैं जो, वो है ये। तो ये तीनों हैं। अब देखिए राहु और केतु जहाँ पर हो, शनि वहाँ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इनका भी प्रभाव देखने को मिलेगा और कंटिन्यू आपको अपने ऊपर देखने के लिए मिलेगा इन चीज़ों का प्रभाव। सिंह राशि वालों के लिए मैं स्पेशल बता रही हूँ, जो सिंह राशि, अब वो राशि कैसे डिसाइड करोगे, किसी का नाम है सिंह राशि पे, है ना, किसी का डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जन्मपत्री भी निकला पड़ा है, किसी का घर का नाम है सिंह राशि बना रहा है, जो किसी के पार्टनर में सिंह राशि का आ रहा है। इस सिंह राशि से आप अछूते नहीं रहते हैं। इस जर्नी में आप सिंह राशि के कहीं ना कहीं टच में ही होते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। तो अब सिंह राशि के लिए क्या है, थोड़ा सा मिला जुला एक सीन है यहाँ पर। आपको अच्छा भी एक्सपीरियंस होगा, आपको थोड़ा सा ऐसे भी करना पड़ेगा, मतलब केवल बुरा नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, केवल बुरा प्रभाव नहीं है। थोड़ा मेहनत है, थोड़ा गुस्सा है, उस पर शांत रखना है और अपने पे काम करना है और सिंप्लीफाई करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मतलब लाइट मत लो, वो लाइट हैवी मत लो, किसी चीज़ को लाइट लो, लाइट। कितनी भी हैवी बात आपके सामने कोई इस तरह से जोर जोर से बोल रहा है, जोर जोर से शोर मचा रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आप अपना सच सिंपल वे में कह दो, बस सिंपल। आप अपने मन पे मत लेना किसी बात को, क्योंकि ये चीज़ें ना हेल्थ पर असर डालेंगी। फिर ये आपका बीपी, ये ऊपर नीचे, टेंशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ये सब चीज़ें कर सकता है क्रिएट, बिल्कुल करेगा। ये सब माइंड का गेम चला, माइंड को ही ग्रैब करती हैं ये सब चीज़ें, राशियाँ जो हैं तीनों। तो उसको आपको बिल्कुल लाइट रखना है, बिल्कुल लाइट। मैं आपको सलाह यहाँ पर यही दूंगी कि लेट गो की टेक्निक आप अपनाएं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जर्नी को, विश को लेट गो नहीं करना है, यहाँ पर लेट गो करना है आपको। किसी भी मुद्दे को, कोई भी मुद्दा ऐसा लग रहा है ना जो लड़ाई बढ़ा सकता है, जो कुछ है, तो मतलब बात कितनी भी आपको ऐसी लग रही हो कि ये मुझे अच्छी तो लग नहीं रही बात बिल्कुल भी, तो इससे क्या मतलब मुझे, अच्छा ठीक है हो जाएगा, ओके ठीक है देखते हैं हो जाएगा, ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कर दूँगा। आपकी बातों में भी जो है एक लाइट दिखाई दे सामने वाले को, आपकी आँखों में भी एक हल्कापन, और मतलब कि ये चीज़ों को इतनी हैवी नहीं ले रही है या ले रहा है। ये बहुत ही सिंपली मतलब इस बात को नहीं कर, क्योंकि कोई भी समय आके टिक नहीं जाएगा, पर आपका जो बिहेवियर रहेगा वो टिक के रह जाएगा सामने वाले पे, और आपको जो प्रॉब्लम उससे क्रिएट होंगी वो टिक के रह जाएंगी। जो भी अगर आपने इसमें गुस्से, अग्रेशन में कोई भी परेशानी पाल ली ना अपने शरीर में,
वो कंटिन्यू रह जाएगी यहाँ पर। तो इसलिए उसको छोड़ो, लेट गो कर दो उस चीज़ को, बिल्कुल हल्के में ले जाओ, आगे बढ़ जाओ, ऐसे ही निकलना है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको और पर्सनल गाइडेंस लेनी है और कुछ भी आपने पूछना है अपनी जर्नी के विषय में या अपनी खुद की किसी फील्ड में, तो आप मुझे 9410671874 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप करें और अपनी प्रॉब्लम पे चर्चा करें। और उसके बारे में अगर आप चाहें तो पूरे अंडर गाइडेंस आप ले सकते हैं, चल सकते हैं, उसके भी तरीके हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।